नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने आया हूं परसेंटेज पार्ट 4। स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 6 है, 5 इससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, सीरीज मेथड में आपको बताने वाला हूं। समझने के लिए आराम से वीडियो में बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 24,000 इफ इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 years इज। आराम से हिंदी करते हैं। एक कोई सिटी है, मतलब शहर, उसकी जनसंख्या कितनी है? 24,000। ठीक है, और ये बढ़ रहा है कितने परसेंट की रेट से? 10% प्रत्येक साल बढ़ रहा है। ये मेन बात क्या थी? पॉपुलेशन कितनी है? 24,000, और प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है? 10%। देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो देखो, आपको बताते हैं सीरीज मेथड। सीरीज अब देखो, शुरू में कितना था? 24,000। शुरू में जो था वो लिख लो, गुणा का चिन्ह लगा दो। ठीक है, अभी 10% 2 साल के लिए बढ़ रहा है। तो ये बताओ, ये जो 10% होता है, 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। अब जब बढ़ता है तब हम क्या बोलते हैं? नीचे वाला तो एज इट इज, और इसको ऊपर जोड़ दो, यानी कि 11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11/10। अब ये देखो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? यदि यहाँ पे ये बोलदाना कमी होती तो हमारा वो वैल्यू क्या था? 9/10, और उसको भी हम 2 साल के लिए लिख देते। यदि 2 होता, 3 होता तो हम 3 बार लिख देते इसे। जितनी बार हो उतनी बार हम इसको लिख देते हैं, दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे हो गए कैंसिल। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 240 मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। ठीक है, अभी हम इसको इजीली गुणा कर देंगे। देखो, जीरो का तो जीरो उतार देंगे। 24 है, 24 इसका पहाड़ा एक बार बोलेंगे। 24 का 24, कैरी कितनी हो गई? 2। ठीक है, 24 दूनी 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 का जीरो, हासिल कितनी? 5, और 24 और 5 हो गया 29। तो ये हमारा यहाँ से हो गया राइट आंसर। यही है आपका सीरीज मेथड। सीरीज मेथड को आपके दिमाग में फिक्स करने के लिए एक बार फिर से बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ आपका वैल्यू होगा, उसको आप लिख दोगे। उसके बाद में आपका परसेंटेज में वैल्यू होगा कि इतने परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बस क्या आ जाएगा, जो है वो आराम से आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, और अगला क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में है। तो हिंदी वालों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाओ। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की कमी होती है। ये देखो, कमी। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना बचे? 16,000। कमी हो रही है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब आप बताओ, कमी हो रही है तो ये एक कम होगा, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? 3/4। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 बार लिख दें। 3 साल बोलता, 3 बार लिख दे। 4 4 16, 16 इसको काटेगा नहीं, यहाँ पे 1000 है। 3 3 9, और 9 के पीछे ये 3 जीरो। बताओ, कोई दिक्कत है कि नहीं? अरे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या CGL, क्या CHSL, क्या फ्री, क्या मेंस। अरे भैया, आप सीखो तो शुरू। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, 16,000 है, 25% घट रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 3/4। 3/4, 2 साल बोला है, 2 बार लिख दो। 4 साल बोलता, 4 बार लिख देते। अब इसने ये जो दिया ना, प्रति वर्ष कमी होने वाला जो रेट, ठीक है, वो सेम दिया, अलग अलग देता तो हम अलग अलग रख लेते। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 15,000, यानी कि 15,000। अब देखो आ गया ना। इट इज़ इंक्रीज बाय, अब देखो यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पे 3 साल बाद में क्या होगा? 3rd ईयर के बाद क्या होगा? जबकि तीनों साल ये जो आपकी हमारी रेट है ना, ये अलग अलग है। इंक्रीज की रेट है, मतलब बढ़ रही है। 12.5 का कितना होता है? 1/8। 8 में 1/, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 9/8। 11 से ये 1/9 क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 1/9। क्या होती है बच्चे? 1/9। 9 में 1 जुड़ेगा, यानी कि 10/9। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो गुरु जी, आ गई। ठीक है, आगे चलो। ये कितना है? 20%। इसकी वैल्यू होती है 1/5। बढ़ रहा है तो 6/5, यानी कि बढ़ रहा होता है तो जोड़ के ऊपर लिख दे। नीचे तो सेम आता है। देख लो, 9 का 8 का 8, 9 का 9, 5 का 5, और ये सब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो देखो, 9 रेख 10 लिखा, 8 रेख 9 लिखा, 5 रेख 6 लिखा। ऐसे होता है बस। अब कुछ नहीं करना, काट छांट करनी है। 9 से 9 कट गया। बताओ बच्चों, 5 से 10 कटेगा कितनी बार? 2 बार। 2 से ये कट गया 4 बार। 4 का आधा 2, और इसका आधा 3। ठीक है, इस 150 काटेगा 75 बार, और इसके पीछे 2 जो ये वाले 150। ठीक है, तो अभी हमें दिख रहा है कि 75 गुणा 3 हमें साफ साफ दिख रहा है। ये हमारे 2 जीरो आ गए। 75 75 150, और एक 75 और जोड़ेंगे, 22500 हमारा राइट आंसर।
एकदम सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन भाई। एक शहर की आबादी, आबादी मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, लोगों की संख्या। तो इनकी शुरू में आबादी कितनी थी? 50 लाख। कितनी थी बच्चे? 50 लाख। और वो बढ़ के कितनी हो गई है? 60 लाख। सारी चीज़ें आपको आराम से दिख रही होगी। पहले 50 लाख थी, बढ़ के कितनी हो गई? 60 लाख। ठीक है, अब ये क्या हुआ? प्रतिवर्ष वृद्धि दर बताइए। तो हम क्या करते हैं, लाख से तो लाख कट गए, रेशियो ले लेते हैं इनके बीच। 50 लाख रेशियो 60 लाख, ऐसा जब भी आए ना तो उनके बीच रेशियो ले लिया करो। लाख से लाख कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि कोई चीज़ है वो 5 से बढ़ के कितनी हुई है बच्चे? 6। कितनी बढ़ गई? 1। कहाँ से बढ़ी? 5। तो नीचे आएगा 5, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे भी देखो आपको 1/5 दिख रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है तो? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे है तो है ही, उसका क्या कर सकते हैं, हम तो एकदम आराम से बता रहे हैं आपको। अगले टाइप की तरफ हम चलना चाहेंगे। तो अगला टाइप हमारा आ गया पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। आ जाओ। जनसंख्या ऑलवेज 100% होती है, जब तक कि आपको कुछ ज़्यादा ना बोले, ठीक है ना। कितनी होती है? लिख लो कॉपी में। जनसंख्या हमेशा 100% होती है। आ जाओ। एक गांव की आबादी 20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 40% बढ़ती है, महिलाओं की 20% बढ़ती है, फिर जनसंख्या 25,000 हो जाती है, तो कितनी महिलाएं व पुरुष होंगे? तो ये पूछ रहे कितनी महिलाएं होंगी और कितने पुरुष होंगे। मैं बोल रहा हूँ इस एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन छोटा था बट इसको मैंने ज़्यादा बड़ा बनाया। इसमें सिर्फ महिलाएं पूछी थी बट मैं आपको पुरुष और बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओ। इसको आराम से लेना भाई। देखो एक मेथड होता है एलिगेशन, यहाँ पे सीख लो आप। हालांकि मेरा एक बार मन था आपको अलग से करवाने का, बट मैंने बेसिक में नहीं करवाया। और इससे क्वेश्चन बच्चों लगभग हर शिफ्ट में आता ही है। लाभ आने में यह लगता है, ब्याज वाले क्वेश्चन में भी यह लगता है, प्रतिशतता में लगता है, और भी कई जगह मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो तो है ही एक अलग से टॉपिक। आ जाओ। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़, सॉरी रुको ऐसे कर देते हैं, ये एक चीज़ और ये दूसरी चीज़, ठीक है। यहाँ पे एक है ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों को मिला दे इसके अंदर, तब कोई नई चीज़ बने ना, तो ये होता है एलिगेशन। यहाँ पे ध्यान रखना, समझना आप मेरी बात को, मैं पूरा समझाऊंगा आपको। तो होगा क्या? देखो ये होती है, ये एवरेज वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चे? एवरेज वैल्यू, यानी कि औसत मान। ये ऊपर दो दिए गए, इनमें से एक से तो होगा बड़ा और एक से होगा छोटा। यहाँ से घटा करके ऐसे कुछ लिखा होता है, घटा करके यहाँ पे तिरछा लिखते हैं, यहाँ से घटा करके यहाँ पर तिरछा लिखते हैं। समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है ना। आ जाओ। मैं जैसे आपको बता दूँ, अब देखो आप आराम से देखो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेल है, मेल, उनमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुआ है? 40%। और जो फीमेल्स है उनकी संख्या कितनी बढ़ी है? 20%। अब मैं आपको ये बोल दूं कि ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि जनसंख्या 20,000 थी और कितनी हो गई? 25,000। 5,000 बढ़ी है। बट यहाँ पर तो प्रतिशत है, तो हम इनका भी प्रतिशत निकालेंगे। 5,000 बढ़ी है, किस पे बढ़ी है? 20,000 गुणा कितना? 100। प्रतिशत निकाल के देखते हैं कि प्रतिशत में कितना बढ़ा है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 ये कट गए 4, 5 से ये गया, सॉरी 5 बार और 5 5 25, यानी कि ओवरऑल जनसंख्या वो कितनी बढ़ी है? 25%। आ जाओ बच्चों, कुछ नहीं करना, आराम से थोड़ा ध्यान देना। ये मानो मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, और यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा ओवरऑल। मैंने बताया था मेल और फीमेल बनेगा तभी तो ओवरऑल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया आपका कितना? 40%। 20%, यहाँ पे ये दोनों मिलके कितना बन रहा है? 25%। कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचनी है, घटाओ ऐसे। 40 में से बड़े में से छोटा घटाना हमेशा। 40 में से 25 जाएगा, कितना आया? 15। और अब इनको घटाओ, 25 में से 20 गया, कितना आया? 5। तिरछा लिखना है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, काटेंगे तो क्या आएगा? ये 1 और ये कितना? 3, यानी कि हमें रेशियो दिख रहा है 1:3, 1:3। समझ में आ रहा होगा? 1:3 आ गया हमारा। थोड़ा ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा, बस मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं, थोड़ा सा ही। तो हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो ये x है और ये है 3x,
मिलके यदि हम देखें कि मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिला मिलके कितना है 4 अक्स है, जबकि उसने हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, उसने हमें दे रखा है 20,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 4 का भाग देंगे तो 1 बराबर कितना आ गया? 5,000 आ गया बच्चे। अब हमें निकालनी है महिलाएं, महिलाओं का एक ही तो है, यानी महिलाएं एक्स ही तो है, एक एक्स ही तो है, तो 5,000 गुणा 1 मतलब 5,000। ठीक है। और पुरुष हमें देखने, पुरुष कितने हैं? 3 एक्स है, तो x बराबर 5,000, तो 3 एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 15,000। महिला ये और ये दोनों को जोड़ेंगे 20,000। सही है। अंतर पूछेगा 10,000, और वैसे भी देखो 3x और x के बीच 2x का अंतर है, तो 2x यदि हम ऐसे करें 2 गुणा x की वैल्यू 5,000 ही तो है, तो वहाँ पर भी 10,000 आएगा। तो मैंने यहाँ से जितने भी टाइप बन रहे थे आपके इस क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल बदल के वो अलग तरीके से पूछता, वो सब मैंने यहाँ पर एक में ही बता दिया आपको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 20 लाख है। शहर की जनसंख्या कितने हैं? 20 लाख। महिलाएं कितनी हैं? मैंने आपको बोला था कि पॉपुलेशन जो कुल होती है वो कितने परसेंट होती है? 100% बताया था। 100 में से आप मुझे ये बताओ कि जो वुमन है, वुमन या फीमेल्स, ये है 35%। ठीक है। मेल कितना आएगा? मैन मान लो, मैन आ जाएगा 100% में से 35% घटाएंगे तो 65% हमारा क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। अभी देखो ये पूछ रहा है पुरुषों की संख्या व दोनों के बीच अंतर, तो ये 2 पर्सन हो गए, ये मानो पहला पर्सन है, ये मान लो दूसरा पर्सन है, दोनों के बीच हम दोनों निकाल देंगे। आप मुझे बताओ पुरुषों वाला कितना परसेंट है? 60%। यदि हम अंतर देखें कि दोनों के बीच अंतर कितने का? ये 65 है। ठीक है। ये कितना है? 35 है। 65 में से 35 जाएगा 30%, दोनों चीज़ें निकाल देंगे। फर्स्ट निकाल रहा हूँ पहले, पुरुषों की संख्या। आप बताओ 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख ही लिख लो, सॉरी 20 के पीछे जितने 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 20 लाख। लाख नाम के लिए 5 जीरो आता है, आप ये मान लो। ठीक है। इसका मुझे निकालना है 65%, तो गुणा में 65 कर दूंगा, बट्टे में 100 कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, 65 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे कितना जाएगा? 130। जीरो भी 1 2 3 और 1 ये 4, 1 2 3 4 डन। पहले का तो आंसर हो गया ये। अगला जाओ, हमें निकालना है अंतर कितना है? 30%, तो यही 20 लाख आपका 1 2 3, सॉरी ये कॉमा अब सही है, ठीक है ना। कॉमा यहाँ नहीं लग के यहाँ पर लगते, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ यूज ही नहीं है कुछ। 30% निकालना है, 3/10 लिख लो, चाहे 30/100 लिख लो। जीरो से जीरो कैंसिल बच्चे, 3 दूनी 6, और पीछे जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 और 1 ये 5, 1 2 3 4 5 डन भाई, बता दिया सब कुछ हमने आपको। यहाँ से पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी आपका एंड हो चुका है, ठीक है ना, समझ गए। वोट वाले क्वेश्चन है वो भी आपको आगे वाले वीडियोज़ में करवाएंगे। अभी हम आपको ले चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। टाइप नंबर 8 क्या बच्चे? बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, टाइप नंबर 8। आ जाओ, आराम से, दिक्कत नहीं लेने का। वेन डायग्राम क्या है? देखो आपको सारी चीज़ें यहाँ से करेंगे तो हर चीज़ समझ आ जाएगा। In an examination, 53% of the candidates failed in science. फेल इन साइंस आप लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। साइंस में फेल कितने हैं? 53%। समझ गए। एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पर डेटा यदि फेल का दे दिया ना तो सब डेटा आप फेल का ही उठाना, पास का दे दे तो सब आप पास का ही उठाना। यदि न हो, आपको पता है एग्ज़ाम होता है, कोई फेल होगा कोई पास होगा, अब आप बोलोगे किसी के सप्लीमेंट्री आ गए, अरे यार एग्ज़ाम वाले में सप्लीमेंट्री यहाँ पर देते नहीं है वो हमें क्वेश्चन, वो सिर्फ हमें डिस्कस थोड़े ना ये या फेल है या पास है बस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम देते हैं CGL वाला, CHSL वाला, MT, उसमें किसी की सप्लीमेंट्री आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती, ठीक है ना। या तो फेल होता है या फिर पास होता है। रेलवे में तो फिर भी वेटिंग होती है, बट इसमें तो होता ही नहीं है। आ जाओ, ठीक है। एंड 48% फेल्ड इन मैथ्स, तो फेल्ड ही लिख लूँ मैं, फेल्ड इन मैथ्स। कितने फेल हुए हैं? 48% वही है। आ जाओ बच्चे, ठीक है। और बोथ में फेल होने वाले कितने हैं? बोथ में फेल होने वाले हैं 40। मेरी बात को आप समझे कि नहीं समझे? बताओ बच्चों, समझे कि नहीं समझे? बोलोगे गुरुजी समझ गए। आ जाओ, अब देखो एक फॉर्मूला होता है, और वो बच्चे क्या होता है?
वो आपको हम यहाँ से बताने वाले हैं। पहली बात तो देखो, आप एक चीज़ चेक कर लेना कि ये जो फेल्ड है तो फेल्ड ही, तीनों का फेल्ड ही लेना आपको। पास हो तो तीनों का पास, नहीं हो तो बनाओ, ठीक है ना। वो आगे पर्सन आएगा तब मैं और समझा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। तो अभी देखो हमें निकालना है, फेल्ड आ गया, पास वाला निकालना। हम टोटल पहले फेल्ड निकालते हैं। यहाँ पे आप लिख लो टोटल, FAILED फेल्ड, टोटल फेल्ड स्टूडेंट। टोटल फेल कितने हैं वो आपको बताते हैं। टोटल फेल निकालने के लिए पहले जो अलग अलग सब्जेक्ट में फेल हुए उनको जोड़ दो, तो 53 + 48, और जो दोनों में फेल हुआ, देखो साइंस में फेल हुए हैं 53%, तो 53 लिख दिया मैंने। मैथमेटिक्स में हुए 48, तो मैंने 48 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये 40% है, ये दोनों में फेल है, मतलब ये यहाँ पर भी गिने गए, यहाँ पर भी गिने गए, 2 बार गिन लिए गए, तो इसलिए हम इसको घटा रहे हैं। 40% को हम घटा देंगे, कितना आया बच्चे, आराम से देखो कितना आया, कितना आया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 40 यहाँ से घट जाए तो 8, मतलब 61% है ना, वो हो गई क्या, फेल। अब आप बताओ, मैंने आपको टोटल क्या बताया था? मैंने आपको टोटल बताया था कि ये होता है 100, ठीक है। अब इसमें से आप ये मान लो कि इसका ये जो 60 है, ये 61% क्या हो गया, फेल। तो ये जो मार्क का बचा, ये पास वाला ही तो बचा, आप बताइए। ये फेल हो चुके हैं 61, तो ये पास वाले ही तो बचे हैं। अब ये पूरा 100 है, ये पूरा जो बोला है वो 100 है। ये जो इतना वाला पार्ट है ये है 61, तो ये बचा हुआ पार्ट, यानी कि 100 में से 61 घटा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखो पास % बराबर 100% माइनस 61% इज इक्वल्स टू 39%, आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि जब भी हमें टोटल निकालना होता है ना, तो इसको ऐसे बोलते हैं, A यूनियन B बराबर P, लिख लो यहाँ पे, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। देखो कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसे टोटल निकालना हो ना कि टोटल फेल कितने हैं, टोटल पास कितने हैं, तो पहले एक सब्जेक्ट का लिखो, फिर जो अलग अलग सेपरेट एक एक सब्जेक्ट है उन सभी का जोड़ लो, और जो साथ में दिया गया है ना उसको घटा दो, बस। और कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, बस यही है मेन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका प्रायिकता में भी काम आएगा, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट तो वैसा ही है, आप समझते हुए चलो बस। आज मैंने आपको एलिगेशन भी समझाया है, ठीक है। ये भी एलिगेशन, जब भी मिलाने की बात आए ना, एलिगेशन लगेगा भाई। वो आता है ना बॉलर वाला क्वेश्चन, उसने पहले मैचों में इतने विकेट ले रखे थे, लास्ट मैच खेला उसमें उसने इतने रन देकर इतने विकेट ले लिए, ठीक है, बताइए इसका ये क्या है, या उसने अब तक कितने विकेट ले लिए हैं, ऐसा कुछ होता है यार। इजी क्वेश्चन है वो भी, कोई टफ नहीं है। आ जाओ। एक ऑफिस में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है, 45% को दोनों पसंद है, फिर कम से कम पसंद करने वालों का प्रतिशत क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो कम से कम एक पसंद है, मतलब जो एक तो पसंद करते ही करते हैं। आ जाओ, आप बताओ, 55% को चाय पसंद है, लिख दिया, 60% को कॉफ़ी पसंद है, लिख दिया। देखो ये हो गया आपका चाय, ये हो गई आपकी कॉफ़ी। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जब तक अलग अलग दिखे तब तक जोड़ो। यहाँ पे लिख दिया दोनों, तो माइनस कर दो 45। अब देखो आपको एक बात बताते हैं, ठीक है ना, और चीज़ों का थोड़ा सा गौर करना, वरना देखो चीज़ें गलत होते हुए देर नहीं लगाती है। कम से कम एक पे पसंद करने वालों का प्रतिशत क्या है, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का अच्छे से माइनस करना। देखो ये 45% है, ये इस 60 में से घटा लो, इनको पहले जोड़ोगे फिर घटाओ, कहीं से कैसे भी कर लो। इस 60 में से ये 45 गया, तो मैं बोल रहा हूँ इतनी जगह क्या आ जाएगा बच्चे, 15%, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है 55 + 15 कितना हुआ, 70%। वैसे भी देखो आप निकाल, इन दोनों को आपने जोड़ा तो 115 है, फिर आप 45 घटा लो तो भी आपका 70% ही आएगा। बट मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ठीक रहता है, तो इन चीज़ों को पकड़ा करो आप, जैसे मैं करवाता हूँ। हो गया, आगे चलते हैं। क्या है अब तक आप क्या सीखे, अलग अलग को जोड़ो और जो साथ में दिया उसको घटा दो, कुछ नहीं है बस। प्यारे बच्चों आ जाओ। एक परीक्षा में 47% विज्ञान में पास हुआ, ये है वो क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था ना। क्या है यहाँ पे, पास, यहाँ पे क्या है, फेल।
यहाँ पे क्या है बच्चे, असफल मतलब इसको भी हम क्या बोल देंगे, फेल। ठीक है, दोनों विषयों में कितने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हमें डेटा कौन सा गिवन है, ये देखो आप, ज़्यादा हमें फेल वाला गिवन है, तो हम फेल निकालेंगे। फेल इन साइंस में फेल हुए 47%। आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, बाकी मैं तो सीधा ही कर दूंगा, बिना पेन चला ही कर दूंगा। आप बोलोगे 47% विज्ञान में फेल, सॉरी 47% ये क्या है, 47% ये पास है, ये पास है, बट हमें फेल वाला निकालना है। तो आप बताओ 47% फेल है क्या, नहीं है। तो फेल कितने हैं, 100 में से 47। देखो या तो पास होता है या फेल होता है, हमें क्या चाहिए, हमें फेल वाला चाहिए, बट इसने हमें पास वाला दे रखा है, तो इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 53%। तो ये साइंस में फेल वाले कितने हैं, 50। तभी मैंने जानबूझ के लिखा था ये, ऐसे आप भी करते। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, इससे पहले क्वेश्चन था, उसमें मैं बोला था आपको पास 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 होना चाहिए, या फेल फेल फेल, दो फेल है, इसका मतलब इसको भी फेल में बदलो। ठीक है, अब ये देखो मैथमेटिक्स है, मैथ्स, इसको चेंज करने की नीड नहीं, क्योंकि हमें फेल वाला चाहिए, इसने हमें फेल वाला ही दिया है। ठीक है, अब देखो बोथ में भी देखो फेल वाला ही है, फेल वाला कितना, 42%। अभी हमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, हम टोटल निकाल रहे हैं फेल ले लिया ना, तो टोटल फेल आ जाएगा। टोटल फेल देखें तो 53 + 51 - 42, आराम से जोड़ो। इन 51 में से 42 घटाए 8 से 9, 53 + 9 कितना आ गया, 62%। क्या है बच्चे, आप बोलोगे सर जी फेल है, उसने हमें तो पास वाला पूछा है, पास परसेंट कितने हैं, तो भाई 100 में से 62% फेल वाला घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 38%। और यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ओहो ओहो, देखो 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 देखो, ये 51 और बोथ आ गया आपका 42। अभी हमें टोटल फेल है, इसलिए फेल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जो बोथ वाला उसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से ये घटाए 9 बच गया ना, तो 53 + 9 कितना है, 62। ये 62 क्या टोटल फेल है, बट इसने हमें प्रश्न में पास पूछा है, पास निकालेंगे, 100 में से फेल वाला घटा देंगे, 38% हमारा यहाँ से हो जाएगा क्या, राइट आंसर। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।